यह कहानी एक खूबसूरत और नेक सीरत लड़की की है जो एक छोटे से गांव में अकेली रहती है। गांव के सभी लोग उसे इज्जत और मोहब्बत देते हैं क्योंकि वह न सिर्फ बेहद हसीन है बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। उसका नाम नूर था और जैसे ही वह कहीं से गुजरती, लोग खुशी से उसकी तरफ देखते और उसके अखलाकों की तारीफ करते। नूर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। अगर किसी के घर कोई परेशानी होती तो वह सबसे पहले पहुंचती। वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, बुजुर्गों की सेवा करती थी और बीमारों के लिए दवा लेकर आती थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे बात करता उसका दिल खुश हो जाता। नूर का एक छोटा सा घर गांव के किनारे था जहां वह तन्हा रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने कभी उसे खौफजदा या परेशान नहीं देखा। वह हमेशा पुरसुकून और मुतमिन नजर आती। गांव के कुछ लोग अक्सर हैरान होते कि एक अकेली लड़की जो बेहद हसीन भी है यहां बगैर किसी डर के कैसे रहती है। लेकिन नूर हमेशा मुस्कुराकर कहती, जो दिल का साफ हो उसे कभी कोई खौफ नहीं होता। लेकिन नूर की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो सबकी नजरों से छुपा हुआ था। कुछ ऐसा जो शायद नूर के माजी से जुड़ा हुआ था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। नूर का दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल के सुनसान रास्ते से गुजरते हुए अचानक किसी अजनबी आवाज ने उसे चौंका दिया था। वह ठिठक कर रुक गई, आसपास नजरें दौड़ाईं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। दरख्तों की शाखें हल्की हवा में सरसराहट कर रही थीं, पर कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आया। आवाज सुनने में बहुत मध्यम थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो या शायद कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। नूर का दिल खौफ से भर गया। वह तेज कदमों से चलने लगी, फिर तकरीबन दौड़ती हुई गांव की तरफ वापस आ गई। अपने घर पहुंचते ही उसकी सांस फूल चुकी थी। दरवाजा बंद करके वह कुर्सी पर बैठ गई और अपने तेज धड़कते दिल पर हाथ रखा। सारी रात वह इस आवाज के बारे में सोचती रही। यह किसकी आवाज थी? क्या कोई जंगल में था? अगर था तो वह नजर क्यों नहीं आया? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? या फिर यह उसके वहम का नतीजा था? रात की खामोशी में खिड़की के बाहर हवा दरख्तों के पत्तों से टकरा रही थी और नूर को यूं महसूस हो रहा था जैसे वही आवाज अब भी कहीं न कहीं मौजूद हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नूर का जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के सामने एक लंबा रहस्यमयी जिन बैठा था। उसकी शक्ल अजीब थी, मगर चेहरे पर कोई वहशत या दरिंदगी नहीं थी। वह नूर को बड़े सुकून और नरमी से देख रहा था। नूर का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे और खौफ के मारे वह धीरे धीरे दीवार के साथ लगकर बैठ गई। जिन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मुझसे मत डरो नूर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नूर हैरानी और खौफ के बीच उलझी हुई थी। ये कैसा जिन था? जिनों के बारे में तो हमेशा डरावनी कहानियां सुनी थीं, मगर यह जिन खौफनाक होने के बजाय बेहद मासूम लग रहा था। नूर की आवाज कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत करके पूछा, मदद? कैसी मदद? और तुम मेरे घर में कैसे आए? जिन ने एक लम्हे के लिए सिर झुका लिया, जैसे कोई गहरा राज छुपाए बैठा हो, फिर बोला, यह एक लंबी कहानी है। अगर तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो तो मैं सब कुछ बता सकता हूं। नूर अभी तक डर से कांप रही थी, मगर जिन की बातों में कोई ऐसी सच्चाई थी जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नूर ने हैरत से जिन की तरफ देखा। वह अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ सुन रही है वह सच है या कोई सपना। उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या किसी इंसान ने तुम्हें कैद कर रखा है? मगर कैसे? इंसान किसी जिन को कैसे काबू कर सकता है? जिन ने गहरी सांस ली और बोला, नूर, हर इंसान आम नहीं होता। कुछ लोगों के पास खास इल्म होता है, ऐसा इल्म जो हमें काबू में कर सकता है। नूर की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए गंभीरता से पूछा, कौन है वह शख्स और उसने तुम्हें क्यों कैद किया है? जिनकी आंखों में एक उदासी छा गई। वह बोला, वह एक जालिम जादूगर है जो हमारी दुनिया के राज जानना चाहता है। उसने एक खास मंत्र के जरिए मुझे बांध लिया है। मैं अपनी दुनिया वापस जाना चाहता हूं, अपने परिवार के पास, मगर जब तक उसका जादू नहीं टूटेगा मैं कैद ही रहूंगा। नूर को जिनकी बात पर यकीन आ गया। वह जिनकी आंखों में एक बेबसी देख सकती थी।
उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर कैसे? मुझे क्या करना होगा? जिन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उभरी। वह बोला, इस जादू को तोड़ने के लिए हमें उस इंसान के पास जाना होगा, मगर यह खतरनाक भी हो सकता है। क्या तुम वाकई मेरा साथ दोगी? नूर ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, मगर किसी मजबूर की मदद करना उसका फर्ज था। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, हमें क्या करना होगा? जिन ने नूर की हिम्मत देखकर मुस्कुराया, जैसे बरसों बाद कोई उम्मीद की किरण नजर आई हो। वह थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, सबसे पहले हमें उस जादूगर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। वह इसी जंगल में कहीं रहता है, मगर उसने अपने ठिकाने को छुपाने के लिए कई तरह के जादू किए हैं। नूर ने गौर से सुना और पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वह कहां हो सकता है? जिन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूं कि वह जंगल के सबसे पुराने दरख्त के करीब कहीं मौजूद है, मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने जगह को तिलिस्मी जालों से महफूज कर रखा है। अगर हम बेख्याली में उसकी तरफ बढ़े तो वह हमें तुरंत देख लेगा। नूर ने सोचते हुए कहा, तो फिर हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। मैं तैयार हूं, मगर तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। जिन ने नूर की तरफ देखा, फिर कहा, सबसे पहले हमें इस जंगल में जाकर उस जगह का पता लगाना होगा, मगर याद रखो, जैसे ही हम वहां पहुंचे, जादूगर को हमारे बारे में अंदाजा हो सकता है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। नूर ने दिल में हिम्मत बांध ली और बोली, चलो, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर वह जादूगर तुम्हें कैद कर सकता है, तो वह औरों के साथ भी ऐसा कर सकता है। हमें उसे रोकना होगा। जिन ने नूर की बहादुरी देखकर सिर झुका दिया। वे दोनों तैयार हो गए और रात के अंधेरे में खामोशी से जंगल की तरफ निकल पड़े, मगर वे नहीं जानते थे कि आगे उनके लिए कैसे खतरे छुपे हैं। नूर और जिन रात के अंधेरे में दबे पांव जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी और दरख्तों की सरसराहट अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। नूर का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने अपने खौफ को काबू में रखा। वह जानती थी कि अगर वह पीछे हट गई तो यह बेबस जिन हमेशा के लिए कैद रहेगा। जिन ने रास्ता दिखाते हुए कहा, हमें जंगल के इस हिस्से में जाना होगा जहां पुराने पेड़ हैं, मगर एक बात याद रखना, जैसे जैसे हम इस जगह के करीब जाएंगे, जादूगर की जादुई ताकत महसूस होने लगेगी। अगर तुम्हें कोई अजीब चीज नजर आए या तुम्हें कोई सरगोशी सुनाई दे तो घबराना मत, ये सिर्फ जादूगर के जाल हैं। नूर ने हिम्मत से सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। नूर को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। अचानक हवा में एक सरगोशी गूंजी, वापस चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नूर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, मगर फिर खुद को संभाला। उसने जिन की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यह सब जादू है, हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ कदम और चलने के बाद उन्हें एक पुराना सूखा पेड़ नजर आया। जिन ने धीरे से सरगोशी की, यही वह जगह है, जादूगर यहीं कहीं छुपा है। नूर ने पेड़ के चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक पेड़ के नीचे जमीन में एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ, जैसे वह जादुई तरीके से छुपा हुआ था। जिन ने जल्दी से कहा, यह उसका गुप्त रास्ता है, मगर हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। अंदर जाने का रास्ता आसान नहीं होगा। नूर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें हर हाल में अंदर जाना होगा। जिन ने सिर हिलाया और दोनों सावधानी से उस गुप्त दरवाजे के करीब पहुंचे। जैसे ही नूर ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को छुआ, अचानक जमीन हिलने लगी और एक जोरदार कहकहा गूंजा, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। नूर और जिन एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। जंगल की जमीन उनके पैरों तले कांपने लगी और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था, न जाने उसकी दूसरी तरफ क्या छुपा था। मगर एक बात साफ थी, यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि जादूगर का साम्राज्य था, जहां कदम रखते ही कुछ भी हो सकता था।
नूर और जिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी था। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो होना था वह अब आगे ही जाकर होना था। नूर ने हल्की आवाज में कहा, चलो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे गुप्त दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे एक लंबी अंधेरी सुरंग में खड़े थे, जहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नूर ने इधर उधर देखा, मगर हर तरफ अंधेरा था। वह बोली, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमें रोशनी की जरूरत है। जिन ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगा। अचानक उसके हाथ में नीली रोशनी का एक गोला प्रकट हो गया, जिसने आसपास का माहौल रोशन कर दिया। नूर हैरानी से बोली, तुम ये कैसे कर सकते हो? जिन ने मुस्कुराकर कहा, हम जिन्नात में थोड़ी बहुत ताकत होती है, मगर जब हम कैद में होते हैं तो वह कमजोर पड़ जाती है। अब चलें, हमें जल्दी करनी चाहिए। वे दोनों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, माहौल बदलने लगा। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बनने लगे। कुछ दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं और कभी कभी जमीन कांपने लगती, जैसे किसी ने कोई जादू किया हो। नूर ने सरगोशी की, मुझे लगता है कि यह जादूगर की ताकत का असर है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जिन ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीच में एक पत्थर का स्तंभ था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ जादुई कौफल था। जिन ने हैरानी से कहा, यह वही कौफल है जिसने मुझे बांध रखा है। अगर हम इसे तोड़ दें तो मैं आजाद हो जाऊंगा। नूर ने स्तंभ की तरफ कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने करीब जाने की कोशिश की, हॉल की दीवारों से साए निकलने लगे। ये साए किसी आत्मा की तरह थे, जिनकी आंखें सुर्ख थीं, और वे धीरे धीरे नूर की तरफ बढ़ने लगे। नूर ने पीछे हटते हुए जिन से कहा, यह क्या है? जिन ने जल्दी से कहा, ये जादूगर के मुहाफिज हैं, हमें इनसे बचकर कुफल तक पहुंचना होगा। साए अब और करीब आ रहे थे। नूर और जिन के पास वक्त बहुत कम था। उन्हें न सिर्फ इन खतरनाक सायों से बचना था, बल्कि कुफल तक पहुंचकर उसे तोड़ने का रास्ता भी निकालना था। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब और करीब आ चुके थे। उनकी आंखों में सुर्ख चमक थी और उनके मुंह से गहरी सरगोशियां निकल रही थीं, जैसे कोई पुराना मनहूस मंत्र पढ़ रहे हों। जिन ने जल्दी से नूर का हाथ थाम लिया और कहा, हमें पीछे नहीं हटना। अगर हम रुक गए तो ये हमें अपनी कैद में ले लेंगे। नूर ने खुद को संभाला और कहा, मगर हम कुफल तक कैसे पहुंचेंगे? ये रास्ता तो बंद कर रहे हैं। जिन ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, ये साए रोशनी से डरते हैं, मगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि इन सबको रोक सकूं। हमें होशियारी से काम लेना होगा। नूर ने तुरंत अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ा और उसे जिन के जादुई रोशनी के गोले के इर्द गिर्द लपेट दिया। जैसे ही उसने रोशनी के गोले को घुमाना शुरू किया, एक तेज चमक पूरे हॉल में फैल गई। साए चीखने लगे और पीछे हटने लगे, मगर वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। ये काम कर रहा है, नूर ने खुशी से कहा। मगर जैसे ही वो कुफल की तरफ बढ़ने लगे, जमीन लरजने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ हॉल की छत में एक दरार पड़ गई। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये आवाज गूंजदार थी, ऐसी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक एक लंबा स्याह साया इस दरार से नीचे आया। वो हवा में मौलिक बना रहा। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं। नूर और जिन दोनों साखित खड़े हो गए। जिन ने सरगोशी की, ये वही जादूगर है जिसने मुझे कैद किया था। जादूगर ने कहका लगाया, तुमने सोचा कि आसानी से मुझे शिकस्त दे दोगे? अहमक, तुम मेरी दुनिया में हो और यहां मेरे उसूल चलते हैं। नूर ने हिम्मत से कहा, हम तुम्हें रोक कर रहेंगे। जादूगर ने एक हाथ बुलंद किया और फजा में नीली बिजली की चमक गूंजी। अगले ही लम्हे जमीन पर आग की दीवार नमूदार हो गई, जिसने नूर और जिन को कुफल तक पहुंचने से रोक दिया। अब क्या करें? नूर ने बेबसी से कहा। जिन ने जल्दी से कहा, मैं जादूगर को उलझाता हूं, तुम कुफल तक पहुंचो। नूर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी, मगर जादूगर ने फौरन उसे देख लिया।
उसने एक स्याह गेंद की शक्ल का जादुई हमला नूर की तरफ फेंका। नूर ने आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही उसने खुद को गिरने के लिए तैयार किया, एक हैरान कर देने वाली चीज हुई। जिन ने अचानक अपने हाथों से रोशनी खारिज की और जादूगर के हमले को रोक दिया। जादूगर चौंक गया। ये नामुमकिन है, तुम्हारी ताकत कमजोर होनी चाहिए थी। जिन मुस्कुराकर बोला, हो सकता है कि तुमने मुझे कैद किया हो, मगर तुम मेरा हौसला नहीं तोड़ सके। जादूगर गुस्से में गरजा और एक और हमला करने के लिए हाथ बुलंद किया, मगर उसी लम्हे नूर कौफल तक पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से कौफल को छुआ और अचानक पूरा हॉल रोशनी से भर गया। जादूगर ने चीख मारी, नहीं, ये नहीं हो सकता। नूर और जिन हैरत से देखने लगे कि जैसे जैसे रोशनी फैल रही थी, जादूगर की ताकत कमजोर पड़ रही थी और हॉल की दीवारें लरजने लगीं। मगर क्या ये वाकई जादूगर का खात्मा था या कोई और खतरा नूर और जिन का इंतजार कर रहा था? नूर की आंखों के सामने हर चीज रोशनी में गुम हो गई। वो अपनी जगह जमकर खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही रोशनी मध्यम होने लगी, उसने देखा कि जादूगर की चीखों के साथ उसका वजूद तहलील हो रहा था। मगर अचानक, ये इतना आसान नहीं होगा नादान लड़की। जादूगर के वजूद से एक स्याह धुआं निकला और तेजी से हवा में बुलंद होने लगा। इस धुएं के अंदर से एक और शक्ल नमूदार हुई। यह जादूगर का हकीकी रूप था। वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके लंबे पतले हाथों में नीली आग जल रही थी और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। नूर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? उसने घबरा कर कहा। जिन तुरंत आगे बढ़ा और नूर का हाथ पकड़ लिया। जादूगर अपनी आखिरी चाल चल रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। मगर जादूगर जोर से हंसा और बोला, तुमने मुझे कैद से आजाद कर दिया है, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। नूर की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? मगर कैद तो तुम्हें खत्म करने के लिए थी। जादूगर ने सिर झटकते हुए कहा, यह कैद मुझे सिर्फ रोक कर रखती थी, खत्म नहीं करती। अब जब मैं पूरी तरह आजाद हूं, तो तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं। इतना कहते ही जमीन कांपने लगी और चारों तरफ दीवारों से साए निकलने लगे। नूर ने जिन की तरफ देखा। अब क्या करें? जिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में संकल्प की चमक आ गई। सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। नूर ने चिंता से कहा, मगर इससे तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। जिन मुस्कुराया, ये जिंदगी मुझे वैसे भी एक कैद की तरह मिली थी। अगर मैं किसी नेक मकसद के लिए खुद को कुर्बान कर सकूं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। जादूगर ने गुस्से से चीख मारी और अपने हाथों से काली आग का एक बड़ा गोला नूर और जिन की तरफ उछाल दिया। नूर ने आंखें बंद कर ली, मगर जिन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर एक चमकदार ढाल बना दी। जैसे ही जादूगर का हमला ढाल से टकराया, जोरदार धमाका हुआ और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। लेकिन क्या यह नूर और जिन की जीत थी, या जादूगर के पास कोई और चाल बाकी थी? धमाके के बाद पूरे कमरे में धूल और धुआं फैल गया। नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर जैसे ही उसने धीरे से उन्हें खोला, वह नजारा देखकर हैरान रह गई। जिन जमीन पर गिरा हुआ था, उसके चेहरे पर थकान के असर थे, मगर वह जिंदा था। नूर जल्दी से उसके पास गई और पूछा, तुम ठीक हो? जिन ने कमजोरी से सिर हिलाया। हाँ, मगर मैं ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकूंगा। नूर ने इधर उधर देखा। जादूगर कहां था? क्या वह खत्म हो चुका था? हा हा हा, एक डरावनी हंसी गूंज उठी। नूर और जिन ने तेजी से मुड़कर देखा। जादूगर अभी भी जिंदा था, मगर अब उसका आधा शरीर जल चुका था। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा वहशत थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुमने मुझे कमजोर तो कर दिया है, मगर मैं अभी खत्म नहीं हुआ, वह गुर्राया। नूर ने घबराकर जिन की तरफ देखा। अब क्या करे? जिन ने मुश्किल से उठने की कोशिश की, मगर वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसने नूर की तरफ देखा और कहा, अब यह तुम पर निर्भर करता है नूर। नूर हैरान हो गई। मुझ पर? मगर मैं तो कुछ नहीं कर सकती। जिन ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर एक खास ताकत है,
तुम्हारे दिल की नेकी और सच्चाई ही इस जादूगर का अंत कर सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। नूर ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में गांव के लोग आए, वे सब जो उससे मोहब्बत करते थे, जो उसे नेक और सच्चा मानते थे। वे सब उस पर भरोसा करते थे। नूर ने जादूगर की तरफ देखा, जो अब एक और हमला करने की तैयारी कर रहा था। नहीं, मैं तुम्हें हम पर जुल्म नहीं करने दूंगी, नूर ने पक्का इरादा करके कहा। नूर ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपने दिल में एक अजीब सी ताकत महसूस की। उसके चारों ओर एक सफेद रोशनी चमकने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जादूगर हैरानी से पीछे हटा। यह क्या है? नूर ने आंखें खोली और उसकी आंखों में अब खौफ की जगह ताकत थी। वह आगे बढ़ी और अपना हाथ जादूगर की तरफ बढ़ाया। यह रोशनी तुम्हें कभी भी किसी मासूम पर जुल्म नहीं करने देगी। अचानक वह रोशनी एक जबरदस्त धमाके में तब्दील हो गई और पूरे कमरे में फैल गई। जादूगर ने चीख मारी और उसका वजूद धीरे धीरे मिटने लगा। नहीं, यह नामुमकिन है, वह चीखता रहा, मगर रोशनी ने उसे पूरी तरह जलाकर राख बना दिया। कमरे में खामोशी छा गई। नूर थकी हुई जमीन पर बैठ गई। जिन भी मुश्किल से उठा और मुस्कुराकर बोला, तुमने कर दिखाया नूर। नूर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर मैंने यह सब अकेले नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने भी मेरा साथ दिया। अब क्या होगा? क्या जिन अपने घर जा सकेगा? नूर के गांव में वापसी कैसे होगी? नूर थकान से जमीन पर बैठ चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने जादूगर को हारते देखा था और अब पूरा कमरा रोशनी से रोशन था। जिन ने गहरी सांस ली और अपने इर्द गिर्द देखा। आखिरकार मैं आजाद हूं, वह आहिस्ता से बोला। उसकी आवाज में सुकून और खुशी थी। नूर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तो अब तुम अपने घर जा सकते हो? जिन ने सर झटक कर कहा, नहीं, अभी नहीं। नूर हैरान हो गई। क्यों? जादूगर तो खत्म हो चुका है ना? जिन ने धीरे से कहा, हाँ, मगर मेरी कैद खत्म करने के लिए आखिरी दरवाजा अभी भी बंद है। वह दरवाजा सिर्फ तब खुलेगा जब कोई इंसान अपने दिल से मेरे लिए कुर्बानी देगा। नूर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कुर्बानी? मगर मैं तो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हूं। जिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुमने बहुत कुछ किया है और इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं अपनी किस्मत का इंतजार करूंगा। नूर ने कुछ देर के लिए सोचा। उसका दिल कह रहा था कि इस जिन की आजादी उसी के हाथ में है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे जरूर करना चाहिए, नूर ने अज़्म से कहा। जिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मगर नूर, अगर तुम मेरी कुर्बानी दोगी तो तुम्हें भी कुछ खोना पड़ेगा। नूर ने आहिस्ता से कहा, अगर यह मेरे हाथ में है तो मुझे करना होगा। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, अब मेरी बारी है। यह कहकर नूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से दुआ की। ऐ कुदरत, अगर मेरा दिल सच्चा है, अगर मेरी नेकी वाकई किसी के काम आ सकती है, तो मैं इस जिन की रिहाई के लिए अपनी खुशियों में से एक हिस्सा कुर्बान करती हूँ। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। जिन हैरत से इधर उधर देखने लगा। एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ और उस पर चमकते हुए हुरूफ में लिखा था, नूर की कुर्बानी कबूल की गई। जिन अब आजाद है। जिनकी आंखों में आंसू आ गए। नूर, तुमने वाकई मेरे लिए यह किया, नूर ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, क्योंकि सच्ची नेकी वही है जो दूसरों के काम आए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जिनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। मगर नूर ने क्या खोया? क्या उसकी कुर्बानी का कोई असर होगा? क्या यह उसकी जिंदगी बदल देगा? नूर के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि न सिर्फ उसकी यादें मिट गई हों, बल्कि गांव वालों की यादों से भी उसका वजूद खत्म हो चुका हो। क्या वाकई वह कभी यहाँ रहती थी या यह सब एक ख्वाब था? कुछ लम्हों तक वह खामोश खड़ी रही। फिर अचानक उसे जिन की बात याद आई। तुम्हारी कुर्बानी के बदले कुदरत ने तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज ले ली है। नूर ने गहरी सांस ली। शायद उसका मुकद्दर यही था। वह जितनी भी कोशिश कर लेती, उसके माजी का कोई सुराग नहीं मिलने वाला था। उसने आखिरी बार गांव की तरफ देखा, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थे।
और फिर एक नए सफर का फैसला किया। वह जंगल की तरफ बढ़ी, जहां उसकी कहानी का आगाज हुआ था। हवा में हल्की सी सरगोशी गूंज उठी, जैसे कोई कह रहा हो, हर कहानी का एक अंजाम होता है नूर, मगर तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तुम एक नई शुरुआत की तरफ जा रही हो। नूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और आगे बढ़ गई, एक ऐसी मंजिल की तरफ जो शायद सिर्फ वक्त ही उसे दिखा सकता था।